next topic, that is called how to extract the metal from its ore. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस द व्हाट इज़ द मेटलर्जी. तो मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर बाय डिफरेंट मैथड, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. एज फॉर एग्जांपल हमें ये ओर दे रखा है, इस ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंपाउंड के मिक्सचर अवेलेबल हैं, तो उससे हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है. तो ये ओर है, ओर से हमें एक्सट्रैक्शन करना है बाय डिफरेंट मैथड, और ये प्योर मेटल ऑब्टेन का इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग कर लिया. तो यानी हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय डिफरेंट प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. और इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले करते क्या है, सपोज़ करो ये हमें ओर दे रखा हुआ, ठीक है. इस ओर का हमें पहले क्या करना होगा, कंसंट्रेशन करना होगा, ठीक है. कंसंट्रेशन मतलब जैसे मैंने बोला कि इसमें अनवांटेड गैंग पार्टिकल अवेलेबल है. अनवांटेड पार्टिकल जैसे सिलिका सैंड अवेलेबल होते हैं, उस सिलिका सैंड या अनवांटेड पार्टिकल्स को हमें रिमूव करते हैं. उस रिमूव करने के प्रोसेस को हम करते हैं कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर. जब ओर में से अनवांटेड पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, दैन उसके बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं उस ओर का, और रिडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है. रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के बाद रिडक्शन करते हैं तो उसमें हमें इम्प्योर मेटल तो मिलता है, लेकिन दैट इज़ अ इम्प्योर मेटल. और इम्प्योर से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम उस ओर की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है. तो हमें सबसे पहले देखना है कि पहले तो समझ लो व्हाट इज़ द मेटलर्जी. तो मेटलर्जी का मतलब हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय डिफरेंट मैथड, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर. एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेटलर्जी. यानी हम सिंपली हिंदी में अगर हम बोलें तो ओर से हम प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो भी हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. मैंने फिगर के थ्रू भी समझाया हुआ है कि ये ओर दे रखा है, इससे हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करके प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना, अब हमें ओर है तो ओर जो है इसका सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है, यानी ओर से अनवांटेड पार्टिकल जैसे सैंड हो गया, सिलिका हो गया, उसको रिमूव करना होगा. जब ये रिमूव हो जाएंगे तब उसमें से जो भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उसको रिमूव करते हैं. तो सबसे पहले हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं. कंसंट्रेशन करने के बाद उससे हम मेटल ऑब्टेन करते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं. देन उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ ओर करते हैं, यानी फिर हम उससे प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफेक्शन ऑफ ओर. बेनिफेक्शन भी बोलते हैं. ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें कभी हमें हाथ पे चोट लगे तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करता है, पहले उसकी वो साफ़ सफाई करता है, यानी जो भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हो गए होंगे उस पर आके कलेक्ट हो गया, उस पर क्या करेगा, उसे वो रिमूव करेगा. रिमूव करने के बाद उस पर मेडिसिन लगाएगा, फिर उसके बाद बैंडेज करेगा. तो वैसे ही हम ओर का पहले कंसंट्रेशन करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन, ठीक है. इस मेथड में क्या करते हैं, अर्थली इम्प्योरिटी जस्ट लाइक अ सिलिका, जस्ट लाइक अ सॉइल, इसको पहले हम रिमूव करते हैं. यानी हम सिंपली बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर आर नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफेक्शन. यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया, अनवांटेड पार्टिकल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो करते हैं हम, इसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं. ये इसमें मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया हुआ है. कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 मैथड का यूज़ करते हैं. पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड, तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा होता है लीचिंग प्रोसेस, जिसमें से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक प्रोसेस. तो हाइड्रोलिक प्रोसेस में क्या करता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, ये जो होता है डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है. यानी ये प्रोसेस हम वहाँ यूज़ करेंगे जो बेसिकली वहाँ होगा या जहाँ पे डेंसिटी यानी इम्प्योरिटी और जो आपका ओर जो है उसमें उन दोनों में गैंग और ओर में डिफरेंस हो, डेंसिटी का डिफरेंस हो, ठीक है. यानी ये प्रोसेस वहाँ यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे इम्प्योरिटी यानी या सिंपली हम ये कह सकते हैं इस प्रोसेस का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होगी और जो आपका होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलिक क्लासीफायर कर लेते हैं. देखो ये ऐसे कुछ करके होता है, ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर होता है. इसका ऐसे सरफेस यहाँ पे इसमें ऐसे सरफेस होता है, ठीक है. और यहाँ से हम वाटर को फ्लो करते हैं, यहाँ से H2O
यहाँ से वाटर तेज यानी जेट वाटर यानी बहुत फोर्स के साथ वाटर आता है, हाइड्रोलिक ये क्लासीफायर लगा हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें डेंसिटी जो होती है उसके इम्प्योरिटी की डेंसिटी, ये प्रोसेस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ओर दिया गया उस ओर को हम पहले क्रश करके पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद इस हाइड्रोलिक जो होगा क्लासीफायर इसमें डाल देंगे। जैसे इसके थ्रू हम इसके अंदर जो ये पिसा हुआ जो पाउडर फॉर्म में और उसके अंदर पुटअप और यहाँ जेट से वाटर दे, तो इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होने की वजह से जो आपका इम्प्योरिटी होगी इसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर के साथ ये फ्लोट होकर के ये नीचे चला आएगा, और जो और होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो यहीं पे कलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करें, इम्प्योरिटी जो भी होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हम जो भी आपका अर्थली इम्प्योरिटी जो गैंग पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ओर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यानी क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इस हाइड्रोलिक क्लासीफायर में डालेंगे। ये प्रोसेस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होती है, और जेट वाटर सप्लाई करते हैं। जैसे ही वाटर सप्लाई करते हैं इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होने की वजह से इम्प्योरिटी वाटर के साथ फ्लोट हो जाती है, और जो और होता है उसकी डेंसिटी जो मेटल उसमें एवरेज उसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से वो वहीं स्टोर हो जाता है। अच्छा, अगर पूछता है कि ये प्रिंसिपल किसके लिए अप्लीकेबल होता है, तो दिस प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, दिस प्रिंसिपल इज बेसिस ऑन द डेंसिटी डिफरेंस, यानी डेंसिटी में डिफरेंस होगा और इम्प्योरिटी के डिफरेंस के डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जो इम्प्योरिटी होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। और this process is useful for the ore of heavy metal, just like a stainless, just like a lead, just like a iron. Light ores are cannot be concentrated by this method, यानी अगर ore की डेंसिटी लो हो गई और इम्प्योरिटी की डेंसिटी हाई हो गई तो इस मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे। इस मेथड का यूज़ हम केवल हाई डेंसिटी यानी जिसकी डेंसिटी हाई होती है उसी हाई डेंसिटी वाले मेटल ओर के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, यानी इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होगी। अब ये होता कैसे है, देखो ये मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जेट ऑफ वाटर इज पास फ्रॉम द वन साइड, यहाँ से हम जेट वाटर को पास करेंगे, क्रस्ट और पाउडर को हम हाइड्रोलिक क्लासीफायर में डालेंगे। जैसे ही वाटर को हम पास करेंगे तो क्या होगा, ये इम्प्योरिटी लाइट वेटेड होने की वजह, इसकी डेंसिटी कम होने की वजह वाटर के साथ फ्लोट होकर के बह जाएगा बाहर, और जो ओर होगा यानी हैवी मेटल्स ओर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये ओर जो होगा वहीं सेटल डाउन हो जाएगा और गैंग पार्टिकल जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।